आप लोग का स्वागत है अपने YouTube चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं जो सेमेस्टर 4 का जो हिस्ट्री ऑनर्स वाले स्टूडेंट है MJ6। यहाँ पे देख रहे होंगे MJ6 का यहाँ पे सेशन है आप लोग का। तो 2023 से लेकर 27 सेशन है। सेमेस्टर 4 वाले का स्टूडेंट का होने वाला है मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री है। जो MJ6 है जिन भी स्टूडेंट का वो अपना देखेंगे। और इससे भी पहले जो हम कई सारे जो वीडियो जो डाल रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडी का, आप लोग इन्वायरमेंटल स्टडी का कल या परसों से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 26 जनवरी के बाद तुरंत ही 27 जनवरी से। तो आप लोग जाइए, मेरा चैनल में प्लेलिस्ट में सारा एक एक करके हम डाल दिए हैं। तो आप लोग जाइए, विजिट कीजिए और वहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडी का आप बेहतरीन तरीके से आप देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और जो हिस्ट्री जो मेजर पेपर जो सारा का है वो सारा PDF बन गया है। आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को देखने को मिल जाएगा इसका PDF। तो आप लोग जाइए, इसका PDF देखिए और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से अपना एग्जाम की तैयारी कीजिए ताकि आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है वह है 1857 के विद्रोह के स्वरूप का विवेचना करना है। जो 1857 में जो क्रांति जो हुई थी उसके किस प्रकार हैं, उसके स्वरूप क्या क्या हैं, उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि जितना भी जो हम आप लोग के बीच जो क्वेश्चन रख सकें वो सबसे पहले आप तक जाएँ और आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं 1857 की क्रांति के स्वरूपों के बारे में। तो चलिए एक एक करके एक एक पॉइंटों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसका निष्कर्ष के बारे में हम अच्छा तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कि भारत का इतिहास संघर्ष, आंदोलन और जन आक्रोश से भरा हुआ है। इन्हीं संघर्ष में 1857 का विद्रोह ऐतिहासिक घटना जिसमें ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया। जो कि इसमें बोला गया कि जो भारत की जो इतिहास में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष और आंदोलन रहा है, इसी के बीच में एक आता है। तो कौन आता है? 1857 का क्रांतिकारी, जो कि यह ब्रिटिश शासन में इसका नींव रखा गया था। इसका जो ये घटना घटी थी वह कब घटी थी? तो वो ब्रिटिश शासन के तौर पर हुआ था। और इसमें इसके पीछे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक असंतोषजनक इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें जड़ें मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम व्यापक और संगठित प्रयास माना जाता है। जो 1857 की जो क्रांति है वह भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम के पश्चात यह काफ़ी ज़्यादा जो प्रथम है, मतलब जो फर्स्ट तौर पर यह क्रांति हुई थी। यद्यपि विद्रोह में तत्कालिक उद्देश्य में सफल नहीं हुआ और फिर इसके भारतीय जनता को राष्ट्रीय चेतना, संचार एवं आगे चलकर स्वतंत्र आंदोलन की दिशा का तय किया गया। जो आंदोलन था ना, जो 1857 की जो क्रांति थी वह सफलपूर्वक से नहीं हो पाई, किसी कारण वजह से यह सफल नहीं हो पाई थी। इसके बाद भी जो कई सारे जो यहाँ पे स्वतंत्र आंदोलन इसमें भी चलाया गया था, तो ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया था। इसी में देखेंगे तो इस विद्रोह के स्वरूप लेकिन इतिहासकारों के लंबे समय तक मतभेद रहे हैं। लेकिन सैनिक विद्रोह कहा तो और किसी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभिक समय को माना जाता है। अंत इसके स्वरूप समझने के लिए इसके विभिन्न पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो इसके पहलू हैं कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति हुई थी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सारे के पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट पॉइंट में है वह 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि। जो पृष्ठभूमि है 1857 की फर्स्ट में, उसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसमें यह बोला गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नतीजे ने भारतीय समाज को हर वर्ग से प्रभावित किया है। जो भारतीय समाज, जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत के लोगों पर किस प्रकार से अत्याचार किए गए हैं उसके बारे में। फर्स्ट में है कि राजनीतिक रूप से जो डलहौजी की हड़प नीति, जो डलहौजी ने अपनाया गया था हड़प नीति, उससे किस प्रकार से क्षतिग्रस्त किया गया था। सेकंड में देखते हैं तो आर्थिक रूप से, जो आर्थिक होती है व्यापार के तौर पर, ये सारी चीज़ें में जैसे में जमींदारी, व्यवसाय, भारी कर, उद्योग का पतन, सामाजिक धार्मिक के रूप में अगर देखा जाए तो ईसाई मिशनरियों गतिविधियों, धार्मिक हस्तक्षेप, इसमें भी किस प्रकार से क्षति किया गया था। सैनिक असंतोष, जो वहाँ के जो सैनिक थी वह काफ़ी ज़्यादा असंतोषजनक माना जाता है, जो कि भारतीय सिपाहियों के साथ मतभेद इसमें किया गया था। जो यहाँ के जो सिपाही थे उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। और इन सभी कारणों को मिलकर 1857 की क्रांति का जन्म लिया गया। जो ये सारे जो क्रांति जो ब्रिटिश के द्वारा जो किया करते थे, इसके ही पश्चात 1857 का इसमें क्रांति का घटी थी। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो सेकंड पॉइंट में है वह है 1857 का विद्रोह के स्वरूप, एक समग्र दृष्टि, मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें किस प्रकार से देखा जाए उसके बारे में। तो यहाँ पे बोला गया कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप बहुयामिनी था। इसे केवल दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता बल्कि उचित स्वरूप को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। मतलब इसमें बोला गया कि इसे एक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं बल्कि इसका एक एक पॉइंट को हम लोग देख के इसके अंतर्गत रखा गया है और इससे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में है कि सैनिक विद्रोह के रूप में स्वरूप, जो सैनिक विद्रोह है उसके बारे में। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत, यहाँ पे जो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत जो हुआ था वो मेरठ से हुई थी, जहाँ के भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह किया था। जो यहाँ की जो सैनिक थी, भारतीय जो सैनिक थी, वह अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह का प्रारंभ किया गया था। एनफील्ड राइफल और कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। जो वहाँ की जो राइफल था उसमें गाय और सुअर की दोनों की चर्बियों का जो प्रयोग किया गया था, यही 1857 में भी किया गया था। धार्मिक भावनाओं को ठोस
भारतीय सैनिक को कम वेतन और भेदभावपूर्ण व्यवहार, मतलब जो यहाँ के भारतीय जो सैनिक थे ना, उसे काफ़ी ज़्यादा जो वेतन जो दिया जाता था काफ़ी ज़्यादा कम दिया जाता था, और इसके साथ जो मतभेद किया जाता था कि जो ब्रिटिश की जो सैनिक थी उसको वेतन अधिक देना, उसको सम्मान अधिक ज़्यादा करना, और जो भारतीय के लोग जो सैनिक थे उसे काफ़ी ज़्यादा वेतन कम भी देना, और इससे काफ़ी ज़्यादा इसके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। इन कारणों से यह विद्रोह प्रारंभ एक सैनिक विद्रोह प्रतीक होता है। अधिकांश इतिहास में माना जाता है कि इसकी चिरागी सेना ही फूटे हैं, मतलब इसके जो काफ़ी ज़्यादा जो इतिहासकार में माना जाता है वह इसी सेना के जो चिरागी, मतलब जो चिरागी का मतलब यहाँ पे होता है किसी चिंगारी, मतलब जब हम आग लगाते हैं तो कहाँ से आग लगता है उसके जो सुराग है वह सैनिकों से ही यहाँ पे हुआ था। अब देखते हैं तो सेकंड पॉइंट में जो लिखा गया है वह जन विद्रोह के रूप में स्वरूप, जो जन विद्रोह हुआ था उसके तौर पर जैसे जैसे विद्रोह फैला इसमें किसान, जमींदार, कारीगरों, धार्मिक नेताओं और आम जनता भी इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी ली। अवध, कानपुर, झांसी, बिहार, मध्य भारत और व्यापक जनसमर्थन, किसानों को लगान न देने की घोषणा की। जनता ने अंग्रेज अधिकारियों पर आक्रमण किया। जो यहाँ के जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा जागरूक होने लगे कि नहीं, अंग्रेज लोग को किस प्रकार से हटाना चाहिए, उसके साथ विद्रोह करना चाहिए। और जो किसान लोग थे वो अपना चाह रहे थे कि जो हमारे जो ज़मीन के लिए जो कर जो हम देते हैं उसको किस प्रकार से हम लोग बचे, तो अगर विद्रोह नहीं करते तो वो उसे बचाना भी मुश्किल था। और जनता के जो अंग्रेज जो अधिकारी थे उस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया गया। तो इसी प्रकार यह विद्रोह वो जन विद्रोह के रूप में ले चुका था। यह जो विद्रोह है वो काफ़ी ज़्यादा फैलने लगा धीरे धीरे। अब यहाँ पे देखते हैं तो ग नंबर में जो अगला पॉइंट जो है वह है राजनीतिक विद्रोह के रूप में सफर, जो राजनीतिक तौर पर किस प्रकार से 1857 की क्रांति हुई थी। तो इसमें यह बोला गया कि जो राजनीतिक तौर पर 1857 का विद्रोह भारतीय शासकों और अंग्रेज सत्ता के बीच संघर्ष के रूप में था। जो नाना साहेब जो इसमें थे वह पेशवा पद में समाप्त थी। जो नाना साहेब थे वह पेशवा पद में समाप्ति थी। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी का हड़प जाना, बेगम हजरत महल जो ये था ये अवध को देख रहे थे, झांसी की रानी थी ये है झांसी को देख रही थी जो रानी लक्ष्मीबाई थी। नाना साहेब जो नैरेजी है वह पेशवा के समीप देख रहे थे। तो ये सारी चीज़ों अपने अपने क्षेत्र में किस प्रकार से योगदान दिया था उसके बारे में इन शासकों ने विद्रोह के नेतृत्व किया और जिसे राजनीतिक संघर्ष का बना दिया गया। इनके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है 1857 की क्रांति में इस प्रकार से। अब देखते हैं धार्मिक तौर पर, तो धार्मिक तौर पर अंग्रेजों ने नीतियों और हिंदू मुस्लिम को दोनों समुदाय में धार्मिक असंतोष को व्यापक किया। जो वहाँ की जो अंग्रेज जो नीतियाँ थी वह हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक फूट डालने का प्रयास किया और दोनों को असंतोषजनक मानने का प्रयास किया। जैसे में ईसाई धर्म का प्रचार किया और धार्मिक रीति रिवाजों का हस्तक्षेप, गाय और सुबर के चर्बी का वाला करतूस, मतलब ये सारी चीज़ें उन लोग अपनाने लगे कि अब ये इस तरह राजनीतिक तौर पर नहीं किया जा सकता है, धार्मिक तौर पर अपने में ही लोगों को इसे लड़ाना चाहिए। तो इस टाइप से उन्होंने करने का प्रयास किया गया। इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ये सारे जो पॉइंट है, तो अंग्रेज लोग जो चाहते थे कि अपने ही धर्म में कटे फटे और हमारे जो ये 1857 की क्रांति है वो स्वरूप के तौर पर उभर जाए। बहादुर शाह जफर जो मुस्लिम बादशाह के नेता का स्वीकार करना, मंदिर और मस्जिद के विद्रोह में समर्थन घोषणाएं, जो इसमें बोला जा रहा था कि मंदिर को अलग जो हिंदू लोग हैं वो अलग हो जाए, मुस्लिम लोग अलग हो जाए, मतलब इस टाइप से भी यहाँ पे किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में है वह है इतिहास के मत और विद्रोह के स्वरूप, जो इतिहासकारों का किस प्रकार से मत था और उसमें विद्रोह का जो स्वरूप था किस प्रकार से था उसके बारे में। तो फर्स्ट में है अंग्रेज इतिहासकारों का मत। तो इसमें था कि सर जॉन लेसन इसे सैनिक विद्रोह कहा गया और टॉमसन और गैरेंट यह ना तो राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये सारी चीज़ों भी इसमें था। दूसरा में है तो भारतीय इतिहासकारों का मत, ये था अंग्रेज का मत। ये जो है सेकेंड में वो भारतीय इतिहासकारों का मत किस प्रकार से था। तो वीडर सावरकर जो इसका यह मत था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने लाने का प्रयास किया। दूसरा में है तो दूसरा जो व्यक्ति है वह है अशोक मेहता, इसका यह कहना था कि यह राष्ट्र भावना से प्रेरित था। तीसरा में है एस.एन. सेन, जो सेन थे वह है यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं लेकिन केवल सैनिक भी नहीं, जो इसके द्वारा यह बोला गया कि यह विद्रोह भी नहीं करते थे और यह केवल यह सैनिक के तौर पर भी इसे नहीं रखा गया था। अगला में चलिए देखते हैं तो फोर्थ नंबर में जो है वो 1857 के जो क्रांति है उसकी सीमाएं किस प्रकार से थी। तो इसमें जो है राष्ट्रीय संगठन का अभाव इसमें देखा गया, आधुनिक राष्ट्रीय विचारधारा का अभाव, सीमित भौगोलिक का विस्तार, जो भौगोलिक जो दृष्टिकोण से आप लोग देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीमित थे, मतलब एक समान तौर पर थी। संपत्ति नेतृत्व किस प्रकार से था, किसानों और जन साधारण से स्पष्ट लक्ष्य नहीं, जो उसका जो लक्ष्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट तौर पर नहीं देखा गया था। इन सीमाओं के बावजूद इसका ऐतिहासिक महत्व कम नहीं होता है। जो ये इतना सारा जो आप लोग देख रहे हैं ये सारे होने के बावजूद भी इतिहास का जो ऐतिहासिक जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा थी, वो देखने को मिलता है। अब देखते हैं 5 नंबर में, तो इसमें देखते हैं 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसका ऐतिहासिक महत्व किस प्रकार से महत्व दिया गया था उसके बारे में यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा गया। जो कि ब्रिटिश शासन के नीतियों में परिवर्तन, जो
जो ब्रिटिश शासक थे जो थे, अंग्रेजी जो शासक जो थे, उसके जो नीतियाँ थे उसमें परिवर्तन किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कब किया गया था? 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया गया था। रानी विक्टोरिया की घोषणा, जो रानी विक्टोरिया ने जो घोषणा किया था उसका भी रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नींव रखा गया, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसका भी शुरुआत की गई। हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण, इसमें सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो हिंदू मुस्लिम जो उस समय जो एकता में जो था ना, उसी की वजह से 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें भारतीय लोग का विजय प्राप्त हुआ था। अगर हिंदू मुस्लिम अगर एकता में नहीं रहते तो ये शायद नहीं हो पाता, और अंग्रेजी लोग का इसमें बोला जाए तो उसका स्वतंत्र उसी को मिल सकता था। तो चलिए इसका निष्कर्ष के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि निष्कर्ष में किस प्रकार से बोला गया है। इसका निष्कर्ष में यह बोला गया कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक बागवत नहीं था, लेकिन ना ही यह पूर्ण रूप से आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन था। यह बहुआयामी विद्रोह था जिसमें सैनिक असंतोष, जन आक्रोश, राजनीतिक संघर्ष, धार्मिक रक्षा, राष्ट्रीय चेतना तत्व विद्यमान। यह भारत स्वतंत्र संग्राम भूमिका था जिसने आगे चलकर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। 1947 की स्वतंत्रता मार्ग पर प्रदर्शन किया गया। मतलब इसमें यह बोला गया जो 1857 का विद्रोह जो था यह केवल सैनिकों के लिए नहीं था, बल्कि वहाँ की जो बोला जाता है अपने धार्मिक रक्षा के लिए था, राजनीतिक संघर्ष के लिए था, फिर जनता के लिए किस प्रकार से आक्रोश था, किसानों के प्रति अपने कार्य को माफ करने के लिए, ये सारी चीज़ों को देखा गया था। इसलिए 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महान, प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी एक घटना के रूप में स्वीकार किया गया था। जो इसमें बोला गया कि जो 1857 की जो क्रांति जो घटी थी यह काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक हो सकती है, क्योंकि जो भारत के जो अंग्रेजों से जो छुटकारा जो मिल सकता था वह 1857 की क्रांति में यह देखा गया था। तो यही था आज का क्वेश्चन, जो कि हम 1857 की जो क्रांति है उसका किस प्रकार से स्वरूप को रखा गया था उसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास किए हैं। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है, वहाँ पर जाइए, आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से है और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।